पॉवर्टी एलिवेशन के कुछ प्रोग्राम चाइना ने किए हैं जो लगते हैं कि सफल हैं, लेकिन उनकी दृष्टि एक्सपोर्ट पे है, बाह्य है, इसलिए वहां दिक्कत होगी, वो सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जहां जहां ऐसा होगा, सबकी दृष्टि बाह्य होगी कि वो खरीदे वो खरीदे, तो अंततोगत्वा कौन खरीदेगा? तो ऐसा मॉडल जो कंजम्पशन का हो, हम ही पैदा करें, हम खाएं, प्रोड्यूस द केक एंड ईट इट टू, वो सिस्टम चलेगा। तो भारत में और पूरी दुनिया में अगर व्यवस्था लानी है तो ऐसे श्रम की व्यवस्था जो व्यक्तियों की लाइकिंग पे हो और उनके शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से हो और स्थान काल के हिसाब से। जैसे अगर जमीन एक तरह की है तो एग्रीकल्चर जोन बनाए, फॉरेस्ट जोन बनाए, इस तरह की व्यवस्था। अंत में वो कहते हैं कि अगर दिल दिमाग ठीक है तो दुनिया में कोई समस्या नहीं है, बिकॉज माइंड मोशंस द मैटर, दिमाग ही पदार्थ को गति प्रदान करता है। आइंस्टाइन का जो EmC² है वो यही फार्मूला है, माइंड मोशंस द, तो माइंड हैज टू बी स्टेबलाइज, चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरा चीज जो है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर जंगल कम हुए तो कंक्रीट जंगल बढ़ गए, कंक्रीट जंगल बढ़े तो वहां रहने वाले बढ़ेंगे। जंगल थे तो जंगली जानवर थे, रेगिस्तान था तो रेगिस्तानी जानवर हैं। तो आप प्रकृति के नजदीक आए, जंगलों को बना रहने दें, जल जमीन जोत और रिहायश नगर, इन सब में बंटवारा समान हो, 25-25%। समुद्र को छोड़ के तो चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। तो ये बहुत चर्चा का विषय है, इसको उसी तरह से लेना जरूरी है। थैंक यू।